तेज जा रहा है। चल मैं आती हूँ। अच्छा ओह माय गॉड, मुझे लगता है ज्यादा लग गई। उठो यार। सलमा, सलमा, अल्लाह तेरा सलमा भला क्या हुआ करे। तुम्हें? गेंद बज गई। उठो सलमा। सलमा तुम ठीक हो? क्या हुआ यार? वो बाहर लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने शॉट लगाई तो गेंद सीधा आके तुम्हें लगा। फोन तो करवाया था अंकल को। मेरा ख्याल अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। डिस्पेंसरी वाले को बुलाओ, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं उसको देखने के लिए। इस जोर से गेंद मारा मेरी बच्ची। अरे मैंने डॉक्टर को दिखवाया था, ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, ओपरी चोट है। तो कैसी अजीब बातें करते हैं आप भी। ओपरी चोट चोट नहीं होती क्या? तो कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं फिक्र भाई? दफ्तर से गया हूँ, जाके इसको कॉलेज से इस वक्त लेकर आया हूँ। तो मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? ये तो मुझे कभी भी कुछ ठीक से नहीं बताते। यही कहा जो अब्बा कह रहे हैं। मैं कल खुद कॉलेज जाऊंगी और प्रिंसिपल से बात करूं। मैं प्रिंसिपल के पास गया था, उसने कहा डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। अरे खाक एक्शन लेंगे? मैं तो प्रिंसिपल से पूछना चाहती हूँ कि खुदा ना खास्ता मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पकड़े गए बच्चू, पेशी है, चलो मेरे साथ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई। उन्हें कुछ नहीं किया ना, ये प्रिंसिपल को बताना। आ जाओ, चलो चला। कॉलेज के टाइम में तुम क्रिकेट खेल रहे थे, ये जगह है क्रिकेट खेलने की? जो लड़की तुम्हारी गेंद लगने से बेहोश हुई थी, उसके वालिद शदीद गुस्से में है, कॉलेज से निकलवाना चाहते हैं तुम्हें। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ही मेडिकल कॉलेज छोड़ के आया हूँ, मैं और कहाँ जाऊँगा? ये तुम्हें कॉलेज के कॉरिडोर में छक्के लगाने से पहले सोचना चाहिए था। तो अब कैसी है वो सर? तुम अपनी फिक्र करो, उस लड़की के वालिद से मिलकर कुछ माफी तलाफी कर लो। ऐसे बदतहजीब लोगों को तो कॉलेज में नहीं रहना चाहिए ना, उनका निकल जाना ही अच्छा है। देखिए, मैं आपकी तकलीफ का अंदाज़ा कर सकता हूँ। आपकी जगह कोई और होता शायद वो भी यही करता, लेकिन वो बदतहजीब नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है। गरीब घर का बच्चा है, उसकी माँ ने अपना सारा जेवर बेचकर उसके कॉलेज की फीस भरी है। खुदा की कसम सच माने ना अगर, तो एक सच्चा आर्टिस्ट है। मेडिकल में एडमिशन हो गया था उसका, 3वां माह गुजार के आया है, लेकिन नहीं, कुछ पढ़ नहीं सका। वो आर्टिस्ट के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। तो सारा मामला आपके हाथ में है। और अगर अब उसे कॉलेज से निकाल दिया गया ना, तो उसकी जो बेवा माँ है ना, वो थाम मर जानी है। अल्लाह ना करो। अंधे हो आप? मैं अंधा हूँ? अंदर से आप आ रही हैं या मैं? देख के चलना चाहिए यार, नजर आता नहीं है, आर्ट कॉलेज में पढ़ने आ जाती हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है कि अगर इतनी नजाकत है आप लोगों में तो आराम से घर जाके बैठिए ना यार। क्या हो गया, क्यों आ जाती हैं आप आर्ट स्कूल में पढ़ने के लिए? ना आप लोगों की जिंदगी खराब होगी ना हमारी, सुकून से बैठे घर में, ना चोट लगेगी ना परेशानी होगी। सिकंदर अल्ताफ। हाँ क्या यार, एक सेकंड। तुम हो सिकंदर अल्ताफ? हाँ क्यों? वाह, तुम हो? अंदर तो अब ये क्या है? माफीनामा, वेरी नाइस। पहले गलतियां कर लो और बाद में दरख्वास्तें देते फिरो, ये भी अच्छा भाई। आप? जी मैं ही। आप? जी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये वही है जिन्हें आपने गेंद मारी थी। और क्या कहा अभी कि हम लड़कियों का आर्ट कॉलेज में क्या काम? नहीं कुछ नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कों का आर्ट कॉलेज में क्या काम है? क्या आर्ट कॉलेज में आओ, जावेद मियादाद बन जाओ, किसी की भी नाक फोड़ दो, किसी का भी सर फोड़ दो? हाँ नहीं, जवाब दो ना। बहरहाल उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, ये अच्छा खासा सीरियस हादसा हो सकता था। अब्बा, मैं आज प्रिंसिपल के ऑफिस गई थी, मैंने उसे माफ कर दिया, अब आप ही कर दीजिए। तुमने उसे माफ कर दिया? अब उसका दोस्त आया था मेरे पास, उसने बताया कि वो वाकई एक बेवा गरीब माँ का बेटा है, इकलौता भी है। तो ये कोई डिसिप्लिन तोड़ने का जवाब तो नहीं है? माफ करने का तो है ना अब्बा, और वैसे भी मेरी चोट इतनी बड़ी नहीं थी कि वो सारी जिंदगी उसका दबान देता रहे। खुशकिस्मत आदमी हो, या फिर माँ बाप की दुआएं काम आ रही हैं तुम्हारे? सर बच गए हो, वो लड़की माफ कर गई है तुम्हें। माफ कर गई? अच्छा, तो अब आप मुझसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं,
ये लिखा था ना आपने अपनी एप्लीकेशन में कि मैं सामने आ गई थी और आपके पास कोई चारा नहीं बचा। फाड़ के फेंक दीजिए उस एप्लीकेशन को, झूठ थी वे, ये सच है।